इस वक्त हम जिला सिरसा में मौजूद हैं, जहां कांग्रेस द्वारा विशाल किसान मजदूर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। और मेरे पीछे जो लोगों का जन सैलाब आप देख सकते हैं, जिला सिरसा के तमाम 5 विधानसभा हलकाओं से लोगों का जो हुजूम है यहाँ हुड्डा ग्राउंड में उमड़ा हुआ है। जिस तरफ नजर उड़ाएं, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेस की किसान जन आक्रोश रैली में भाग लेने के लिए आए हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ विराजमान है और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ मौजूद हैं। इस मौके पर जो लोगों का भारी इकट्ठा है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ इस रैली में शिरकत करने के लिए आए हैं। बता दें कि ये रैली का मुख्य मकसद, इस रैली का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि दिल्ली किसान आंदोलन में जिन सैकड़ों किसानों ने जान गंवाई थी, उन किसानों को यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसके एवज में जहाँ बड़ी कांग्रेस द्वारा रैली का आयोजन किया गया। दूसरी तरफ स्टेज की आपको तस्वीरें दिखाएं तो अब से कुछ देर में यहाँ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना संबोधन करेंगे और दीपेंद्र हुड्डा भी संबोधन करेंगे, वो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा और दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आप भी जरूर सुने। मगर एक और रिकॉर्ड स्थापित हुआ 75 साल में। आंदोलन भी सबसे बड़ा था, मगर सरकार का अहंकार भी सबसे क्रूर था, क्रूर अहंकार। ऐसा अहंकार किसी सरकार ने नहीं दिखाया होगा देशवासियों के प्रति। अपमान पे अपमान, तिरस्कार पे तिरस्कार। इसीलिए आज हम ये संकल्प ले रहे हैं श्रद्धांजलि करते देते हुए कि उस अहंकार को तोड़ेंगे, वोट की चोट से तोड़ेंगे इनके घमंड को। हम आने वाले समय में हरियाणा की धरती, हरियाणा से देश का फैसला होता है। महाभारत से लेकर पानीपत की युद्ध तक हरियाणा देश को दिशा देता है। हरियाणा की इस धरती पर इनका अहंकार, भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटेगा। आज हम ये संकल्प ले रहे हैं और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम इनसे लड़ रहे हैं, खाली हाथ लड़ रहे हैं। इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, चंडीगढ़ में भी सरकार है, इनके पास सत्ता बल है, इनके पास धन दौलत और असीम धन बल है, इनके पास गोदी मीडिया बल भी है, इनके पास तंत्र बल भी है, सारी देश की जांच एजेंसियों का बल भी है, साजिश और षड्यंत्र बल भी है। और इनसे लड़ने के लिए हम लड़ तो खाली हाथ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद और आपका दिया हुआ हौसला है, जो आज आपने बहुत बढ़ाने का काम किया है। हम आए हैं। अब सवाल आप पूछ सकते हो, भाई आप आओगे तो आप क्या करोगे? बाकी तो चर्चा सब होलियां, सब इस बात को समझ चुके ये विफल सरकार है, ये किसी का भला नहीं कर सकते। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे? भाई मैं 5-4 बात बताता हूं हम क्या क्या करेंगे। नंबर 1 तो जो इन्होंने हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती की है ना, हमारी सरकार आएगी तो भाई बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया महीना करेंगे। और जो हमारे समय में गैस का सिलेंडर की कीमत 400 थी, अब 1150 हो गई। तो हमारा ये फैसला है, हमारी सरकार आएगी तो मेरी बहन बेटियां आई हुई हैं, सब आजकल सब गैस पे रोटी पकाते हैं, 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर नहीं होगा, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। इसी प्रकार से 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे भाई, 300 यूनिट तक जो खर्च करेगा, ताकि कम खर्चा हो। इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट फिर से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और भाई जो है, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, मनरेगा के मेट हैं, उनको पक्का करेंगे हम। अब ये तो इन्होंने एक वो खोल रखा है कौशल रोजगार निगम, सिर्फ धोखा है युवाओं के साथ, धोखा, ना उनकी पेंशन ना पक्की नौकरी, ऐसे ही मतलब टाल रहे हैं। और उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि आप पूछ नहीं सकते, खिलवाड़ की जा रही है हरियाणा की युवाओं के साथ। तो भाई वो तो खत्म करेंगे हम। और जो हमारी फसल और फसल का ब्यौरा और ये पहचान पत्र ये चला रखी है, ये सब लोगों को परेशानी का है।
कहीं पेंशन काट रहे हैं पहचान पत्र के नाम पे, कहीं राशन कार्ड काट रहे हैं। तो सब इनको इनसे छुटकारा देंगे, जिसका जो हक है वो उसको हक हम देंगे। बाकी सवाल आया यहाँ एक तो जो, क्योंकि आज उन शहीदों की याद में, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी ने कहा, डॉक्टर केवी सिंह ने कहा, दीपेंद्र ने कहा, भाई हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो किसान जो शहीद हुए हैं, जिस तरह कंडेला में हमने दिया था, उनके भाई परिवारों को कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनके परिवारों को एक एक नौकरी देगी और उनको शहीदी का दर्जा देगी, शहीद का दर्जा देगी उन किसानों को, ताकि शहीद और कोई ना कोई स्मारक बनाएगी। छोटी शहीदी नहीं थी। अगर उनके सबसे ज्यादा कोई दोषी है, जो निर्दोष किसानों को जो अपनी जायज मांग रहे थे, उनको मौत के घाट उतारने की सबसे बड़ी दोषी है तो हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार है। इन्होंने सड़कें बंद करी, इन्होंने लाठियां चलाई, इन्होंने पानी की बौछारें भगाई, इन्होंने गोलियां चलाई। आज सिरसा में जो आप कट हुआ है, इतना जबरदस्त, बाहर सारा जाम था, मैं आया, जितने यहां आदमी उससे कई गुना बाहर थे। उसके दावे में कह सकता हूं कि लोगों ने, 36 बिरादरी ने मन बना लिया है इस सरकार से छुटकारा पाने का, कांग्रेस की सरकार बनाने का। और भाई मन ने भी मन बना लिया है। मैं भी संघर्ष में मेरी जीवन गया है, एक और टक्कर लेने का इनसे मेरा मन है। तो भाई मैं तो आपसे इजाजत लेने आया हूं, एक इजाजत लेने आया हूं, आपकी इजाजत हो, साथ दो तो एक टक्कर ले लूं इनसे, हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।